बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्ना लउमराउल कलाम। तौफ़ीक़ इलाही से आज हम जिस किताब की मुताले का और दुरूस का आगाज़ कर रहे हैं, बाद अज़ क़ुरआन, बाद अज़ फ़रामीन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुरअज़मत तरीन किताब है जिसे दुनिया नहजुल बलागा के नाम से जानती है। नहजुल बलागा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक देगा। इसके चूँकि जैसा कि अक्सर हज़रात जानते हैं, 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा कलिमात किसार पर मुश्तमिल है, एक हिस्सा मकतूबात पर मुश्तमिल है और एक हिस्सा खुतबात पर मुश्तमिल है। हमारी ज़िंदगी की ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक हमें इतनी तौफ़ीक दे कि हम इस पूरी किताब का एक दौरानिया इस अंदाज में मुकम्मल कर सकें। आज 15 रमज़ान 1442 हिजरी है। यौम विलादत बासआदत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और हमने इसी मुनासबत से आज इसका आगाज़ किया है कि यौम मिलाद मसऊद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मोमिनीन की खिदमत में, इमाम ज़माना की खिदमत में अपनी तरफ से ये एक तोहफ़ा पेश करें कि नहजुल बलागा को उर्दू ज़ुबान में हम बयान करना शुरू कर रहे हैं। हम इसको इंशाअल्लाह, जैसा कि आप अक्सर हज़रात जानते हैं कि पहला दर्स हमारा ख़ुद उस मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ किताब के बारे में होता है कि इसका मुअल्लिफ़ किस शख्सियत का मालिक था, कैसा था। इसको भी हम इंशाअल्लाह इसी तरतीब से चलाएँगे। आज के दर्स में हम इसके मुअल्लिफ़ जनाब सैयद शरीफ रज़ी रहमतुल्लाहि अलैह के हालात आपको बताएँगे कि वो कहाँ रहने वाले थे, कहाँ पढ़ा, इल्मी शख्सियत क्या थी। 1-2 दिन इंशाअल्लाह हमारा ख़ुद एक किताब नहजुल बलागा के बारे में होगा। इंशाअल्लाह बताएंगे कि इसमें क्या है, इस पर कितना काम हुआ, किसने इसके बारे में क्या कहा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी तो ये इंशाअल्लाह हम उसको बयान करेंगे और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे असले किताब को पढ़ना। 2-4 चीज़ें मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर दूं ताकि बार बार वो न बताना पड़े। हम इंशाअल्लाह इसमें नहजुल बलागा का जो अरबी मतन है वो सारा पढ़ेंगे ताकि बाज़ अहबाब जो अरबी नहीं जानते, जिनके पास कोई ऐसी किताब हो जिस पर एराब लगे न हो, तो उनके लिए भी हम किसी हद तक मुआविन बन सकें। लेकिन सबसे बड़ा मकसद जो इसका है अरबी मतन का वो ये है कि वो अल्फाज जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक पर जारी हुए, हम उनको अपनी ज़ुबान पर लेंगे ताकि इससे हमें एक रूहानी फ़ायदा मिले। बाकी जहाँ तक इंशाअल्लाह तर्जुमे की बात है, हम बददियानती नहीं करना चाहते किसी भी किस्म की। मेन जो तर्जुमा होगा वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन रहमतुल्लाहि अलैह का होगा। हम असल तर्जुमा वो लेंगे, अलबत्ता फिर हम उसकी शरह दीगर जो शुरूहात हैं और इसके बाद जो अरबी अल्फाज दकीक हैं उसमें हम दीगर कुतुब से इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करेंगे। ये चीज़ आपके जहन में रहे कि मेन हमने उसको लेना है। मुअल्लिफ़ किताब नहजुल बलागा जनाब सैयद शरीफ रज़ी के नाम से दुनिया इनको जानती है। बगदाद में ये बेसिकली रहने वाले थे। इनका पूरा नाम मोहम्मद, असल
इस्म नाम मोहम्मद है, कुन्नियत अबुल हसन है, और फिर रज़ी शरीफ नज़ी के नाम से ये मारूफ हुए। खूब, सैयद शरीफ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी विलादत बासआदत है 359 हिजरी में, और इनकी वफ़ात होती है 406 हिजरी में। तो टोटल इनकी जो उम्र मुबारक है वो 47 साल है। और सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा रहमतुल्लाह अलैह के ये छोटे भाई थे। नहजुल बलागा की तारीफ जो तारीख में लिखा वो होती है सन 400 हिजरी में। तो अभी चल रहा है 1442। तो हम कह सकते हैं कि 1042 साल पहले तारीफ की हुई किताब नहजुल बलागा का, जिसको आज भी जो पढ़ता है वो ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल ताज़ा और हालात हज़रत के मुताबिक है, उसका हम आगाज़ कर रहे हैं। वरना इसकी असल तालीफ जो हुई है वो 1442 साल पहले यानी 400 हिजरी में इसको मुकम्मल किया। जैसा कि उन्होंने खुद इख्तिताम में यही लिखा कि रजब का महीना है और 400 हिजरी है कि इसकी तालीफ मुकम्मल हुई। सैयद शरीफ रज़ी, पूरी तवज्जो के साथ, इनके वालिद गिरामी का नाम सैयद हुसैन था। आले अबी तालिब, जैसे अरबों में होते हैं ना ख़ानदान, फैमिली, फ़लाँ आल से फ़लाँ से, आले अबी तालिब से इनका ताल्लुक़ था। फ़कत 6 वास्ते हैं, फ़कत 6 वास्ते हैं कि इनका सिलसिला नसब जाकर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मिल जाता है, सिर्फ 6 वास्तों के साथ, यानी इतने करीब। और इनकी जो वालिदा गिरामी हैं उनका 4 वास्तों से फ़कत चौथे नसब पर वो जाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की औलाद से उनका नसब मिल गया, उनसे मंसूब हो गई। तो आप यूँ कह सकते हैं कि सैयद शरीफ रज़ी इनके वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के नसब से औलाद से हुए, और इनकी वालिदा गिरामी कादर वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। तो जो इन 2 मोतबर और शरीफ अंसाब से पैदा हो, ज़ाहिर है कि वो सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा ही बनेगा, कुछ और न बनेगा। सैयद शरीफ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह और इनके वालिद गिरामी कादर सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, जिनका सिलसिला नसब भी लिखा है बाज़ हज़रात ने कि हुसैन बिन मूसा बिन मोहम्मद बिन मूसा बिन इब्राहीम बिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, बस यही वास्ते हैं। और ये जाकर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से इनका सिलसिला नसब मिलता है। खूब, इनके वालिद गिरामी कादर सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, वो भी अपने वक्त की बहुत मोहतरम और बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे, जिनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया कि वो उस ज़माने जब दौर अब्बासियों का चल रहा था, तो वो उस ज़माने में शायद कोई एक सिलसिला था कि कोई नकीब मुकर्रर होता था। नकीब उस ज़माने में यूँ होते थे कि उसका काम होता था हुदूद इलाहिया का इजरा करना, बाकी शरई मसाइल देखना, अपने ख़ानदान और नस्ब व नसब को महफूज करना इला आखिरी, यानी गोया उस ज़माने के हिसाब से वो कोई सरकारी पोस्ट होती थी, कहते थे कि फ़लाँ नकीब है। तो इनके वालिद गिरामी कादर जनाब हुसैन बिन मूसा, जो कि मैंने गुजारिश की आले अबी तालिब में से थे, वो भी नोकबा में से थे, यानी काजी होते थे या उमूर हज वगैरह उनके
जिम्मे होते थे, ये अब्बासी खुलफा के दौर में। खूब, सैयद शरीफ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह, फिर इसकी भी एक कहानी है कि बाद में एक दौर आता है और सैयद शरीफ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी कादिर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर वो चंद साल गिरफ्तार रहते हैं। फिर उस गिरफ्तारी से जब रिहाई मिलती है तो वापस उनको नकाबत दी जाती है कि आप नकीब हैं। तो उन्होंने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकता, चूँकि उन्होंने 97 साल 97 साल की उम्र में वफात पाई थी। तो उसमें फिर ये लिखा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही वो नकाबत बजाय सैयद मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह के सैयद शरीफ रज़ी के हवाले की थी। और सैयद शरीफ रज़ी एक लंबे अरसे तक नकीब रहे। और फिर ये फ़कत उसके आगे ये भी बाद लोगों ने लिखा है जिन्होंने उन पर मखारे लिखे हैं कि उनकी नकाबत का दायरा फ़कत बगदाद तक महदूद नहीं था, बल्कि और शहरों तक भी फैल गया था और बड़े बुलंद मर्तबा वो काजी और नकीब इलाखरी बहुत उनके थे। खूब, सैयद शरीफ रज़ी कम लोग जानते हैं कि खुद बहुत बड़े शायर थे, खुद बहुत बड़े लिखारी थे। और आप जब देखेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि जिन लोगों ने नाहिब बलागा पर जर्ह तादील की है, कई लोग ये भी कहते हैं कि ये कलाम खुद सैयद रज़ी का है, इमाम अली इस्लाम का है ही नहीं, जहाँ उनको इख्तिलाफ होता है मसलन। लेकिन बहरहाल अगर ऐसा है तो इसका मतलब है वो अपने ज़माने के बहुत बड़े लिखारी शाहपरदाज है, चूँकि आम बंदा तो इस लेवल की तहरीर लिख ही नहीं सकता और ना कोई इतना अदीब हो सकता है। बहरहाल वो बैक वक्त शायर भी थे, फ़कीह भी थे, मुतकल्लिम भी थे। गुजारिश करूँगा कि उनकी बहुत सारी किताबें बहरहाल मौजूद हैं जिनमें लिखा। सैयद शरीफ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक और नुक्ता आपको यूं बयान करूं, वो ये है कि ये अहले सुन्नत उलमाए किराम के पास भी पढ़ते रहे और अपने शिया उलमाए किराम के पास भी पढ़ते रहे। शिया उलमाए किराम में जो सबसे मारूफ उस्ताद हैं इनके, वो शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह हैं। और ये दोनों भाई सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दान में से हैं। अब यहाँ पर एक नुक्ता वो भी बड़ा ज़रूरी है। इस नुक्ते को शिया हज़रात ने बयान नहीं किया। इब्न अबिल हदीद मोताजिली जो इसना अशरी नहीं है, शरह इब्न अबीद आप जानते हैं नाहिब बलागा पर, उसने इसको नकल किया है। वो ये कहता है उसके मुताबिक कि शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा और मैं उस ख्वाब में देखता हूँ कि जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे पास तशरीफ़ लाई और उनके साथ इमाम हसन और इमाम हुसैन है, और मुझे कहा कि शेख आप इनको फ़िक़्ह की तालीम दें। शेख मुफीद फरमाते हैं कि ज़ाहिर जब मेरी आँख खुल गई, हैरान परेशान, और मुझे इसकी कोई ताबीर समझ में नहीं आ रही थी कि सैयदा कायनात मेरे पास हैं और मुझे कहें कि तुम हसन और हुसैन को फ़िक़्ह की तालीम दो। वो कहते हैं बहरहाल मैं परेशान हुआ, सुबह नमाज सुबह पढ़ी, उसके बाद आपने दर्स में बैठा था कि अचानक एक खातून जिसका नाम फ़ातिमा बिनते नासिर था, जो इन दो भाइयों की वालिदा थी, उनका नाम भी फ़ातिमा था, उसके वालिद का नाम नासिर था, वो आई और उसके साथ सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा थे। और उसने मुझे यही कहा कि ये दो भाई दो बेटे आपके पास में लाए हूँ ताकि आप इनको तालीम फ़िक़्ह दें। तो शेख मुफीद फरमाते हैं फिर मुझे उस ख्वाब की ताबीर मिल गई कि बीबी ने जो मुझे रात को फरमाया था कि ये मेरे बेटों को तालीम दो, वो ये वाली फ़ातिमा थी और उनके बेटे ये सैयद मुर्तज़ा और सैयद रज़ी थे। अब आगाजान हम अगर थोड़ा रूहानी सिलसिले को सामने रखें तो इन दो भाइयों की अज़मत के लिए
इतना ही काफ़ी है कि इनको बीबी ताहिरा ने अपना बेटा कहकर खिताब किया, सैयद शेख मुफीद को। इनकी अजमत के लिए मेरा ख्याल इससे बड़ा और क्या हो सकता है। खूब, इसके बाद इनके दीगर असातिज़ा के काफ़ी के नाम जिक्र हुए हैं। खैर, हमें वहाँ इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मकालजात हैं आप उनसे देख सकते हैं, उन पर काफ़ी लोगों ने काम भी किया है। खूब, सैयद शरीफ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जैसे मैंने गुजारिश की कि ख़ुद बैक वक्त फ़कीह भी थे, इल्म कलाम के माहिर भी थे और बेहतरीन शायर भी थे, बेहतरीन लिखारी थे, मुसन्निफ थे, मुतकल्लिम थे, और ये उनका ज़ौक़ है। आप जो लोग जानते हैं कि नहजुल बलागा कोई ऐसा नहीं है कि सैयद शरीफ रज़ी को बस कहीं से कुछ मिल गया और उन्होंने बैठे बैठे साल 2 साल में लिख दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने ख़ुद, उनका आप मुकदमा पढ़ें, उनके आखिर में देखें कि उन्होंने जो ये जमा किया है मुख्तलिफ हवालों से जमा किया है। एक ही बात को बसा औकात इंशाअल्लाह हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कई मकामात ऐसे हैं जहां एक ही बात को 2-3 इबारतों से नकल करते हैं। तो ये इस बात की दलील है, जैसा कि उन्होंने फरमाया, चूंकि रावी मुख्तलिफ थे, किसी ने कहा कि मौला कायनात का ये फरमान इन अल्फाज के साथ है, किसी ने कहा इन अल्फाज के साथ है, तो सैयद रज़ी ने बकमाल दियानत जैसे जिसने कहा था उसको वैसे ही नकल किया, अपनी तरफ से उसमें कोई कतो बुरीद न की, और फिर जगह छोड़ते रहे। चूंकि ज़ाहिर है उनकी उम्र कम थी, टोटल 47 साल उनकी उम्र थी, उधर 21 साल की उम्र में उनको नकाबत का मनसब भी मिल गया था, तो ज़ाहिर है वो सारे सिलसिले भी देखने थे, इधर ये भी देखने थे। तो बैक वक्त सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह इन सारी चीज़ों को रहते रहे। खूब, अब मुमकिन है आप तलबा में से कोई बंदा ये सवाल कर ले कि जनाब जब शेख मुफीद जैसा बंदा मौजूद था तो उनको किसी दीगर फिक़्ह के आलिम के पास पढ़ने क्या ज़रूरत थी? तो भाई वो ज़माना था बादशाहों का, उस ज़माने बादशाहों के दरबारों में बड़े बड़े इल्मी मनाज़रे होते थे, हर फिक़्ह के लोग आते थे। तो उसकी बेसिक यही थी कि ये मुख्तलिफ लोगों के पास, मुख्तलिफ उलमा के पास जाकर इसलिए पढ़ते थे ताकि वहां से उन्हीं के पास पढ़कर अगर किसी मनाजरे में उनके किसी नजरिए को रद्द करना हो तो खुद उनको पढ़ा हो उनके पास, तो जाकर वो सही माने उसको। चूंकि किसी भी मुखालिफ की दलील को या मुद्दआ को उसके अपने नजरियात के मुताबिक रद्द करना वो ज्यादा मजबूत पहलू होता है बनिस्बत इसके कि वो अपने हिसाब से उसको रद्द करे। तो ये एक फलसफा था। खूब, सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जैसा कि मैंने गुजारिश की है, वफात इनकी होती है 406 हिजरी में। अब हम खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह कालमैन कई दफ़ा गए, वहाँ कालमैन जो ही जो हरम की हुदूद है, जो बड़ी दीवार है जहाँ हरम की एंट्री होती है, उसके बाहर करके मकबरा वहाँ बना हुआ है, हम भी जाते हैं फातिहा के लिए। लेकिन खुद सैयद रज़ी के मदफन में बहुत इख्तिलाफ है। मकबरा कालमैन में है, बाज कहते हैं कि नहीं जी वो जगह ख़राब हो गई थी, घर में दफन हुए थे, बाद में उनको हरम इमाम मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर दफन किया गया। बाज कहते हैं नहीं जी उनको करबला जाकर वहाँ दफन किया गया। लेकिन बहरहाल हमने जो खुद देखा है उनका जो मज़ार है वो हमें फ़कत काज़मैन में मिला है, कहीं और नहीं मिला। अब वो इख्तिलाफ मदफन के बारे में बहरहाल मौजूद है, जैसे मैंने गुजारिश किया, बाद लोगों ने कुछ कहा, बाद ने कुछ कहा, लेकिन ये बहरहाल अपने मकाम पर मदफन है। खूब, सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक पहलू जो मैंने आप गुजारिश की कि ये नकीब थे, बनु अब्बास का दौर था, इराक़ पर आले बुया की हुकूमत थी, और बहरहाल सैयद रज़ी उस ज़माने के हिसाब से उस हुकूमती हलकों में बहुत मोतबर थे। इनकी नकाबत मैंने गुजारिश की कि बहुत ज़्यादा थी,
और फिर जब इनके वालिद गिरामी को गिरफ्तार किया तो फिर मैंने गुजार जब छोड़ा, फिर उन्होंने कहा नकीब बने, तो इन्होंने अपने बेटे सैयद रज़ी को 21 साल में बहरहाल नकीब बनाया। एक और काम जो सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मारूफ है वो ये है कि सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस बगदाद में एक मकान लिया, अपना था या किसी से लिया, उस मकान को बाकायदा एक मदरसे की शक्ल दी और दारुल इल्म ये उनके उस मदरसे का नाम था। ठीक हो गया। फिर उस दारुल इल्म में उन्होंने जो ज़रूरत की किताबें थी, लेकिन अब मज़े की बात ज़रा समझनी है वो ये है कि किताबों के अलावा बाकी जो ज़रूरियात होती हैं तलबा की, वो सारी उन्होंने उसी मकान में रख दी। एक उसकी जैसे हम आजकल कहते हैं ना, ये एक स्टोर, एक मखज़न, वहाँ वो सारी किताबें मुझे जो बाकी चीज़ें रख दी। अब्दुस्सलाम बिन हुसैन बसरी इस नाम का एक बंदा था और वो जो स्टोर था उसकी चाबियाँ उसके हवाले की और उनको कहा कि भाई ये स्टोर तुम्हारे पास है, जो चीज़ तुम्हें यहाँ से ज़रूरत हो वो तुम खुद यहाँ से ले लेना। तो बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि बगदाद में बाकायदा पहला दीनी मदरसा वही दारुल इल्म था जिसे सैयद शरीफ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तश्कील दिया। अलबत्ता बाज़ हज़रात ख्वाजा निज़ामुल मुल्क तूसी के भी कायल हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो हैं असल में वो थे जिनकी वफ़ात फिर 485 में के बाकायदा मदरसा उन्होंने बनाया था। बहरहाल वो एक अलहदा मौजू है। खूब सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताबें कुछ इन्होंने तसनीफ़ की, कुछ तालीफ़ की, कुछ का तर्जुमा किया, मुख्तलिफ हैं। तकरीबन नहजुल बलागा के अलावा 20 कुतुब मिलती हैं जिनके नाम लोगों ने तहकीक किए। हमारे पास सामने है कि वो किताबें जनाब सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह की हैं। नहज बलागा ये तो मारूफ हो गया, खसाइसुल आइम्मा, हक़ाइक़ुत तंज़ील, मजाज़ुल कुरान इला आखिरी, और भी तकरीबन कोई 20 के करीब कुतुब हैं। तलख़ीसुल बयान, दीवान शेर, इस तरह की जो सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तालीफ़ व तसनीफ़ फरमाई हैं। तो इस अज़ीमुल क़द्र सैयद की यह इल्मी काविश जो मैंने गुजारिश की कि 1042 साल अभी गुजर चुका है, यानी 42वां चल रहा है और ये किताब उसी की उसी तरह है। इंशाअल्लाह अगले हम बयान में बताएंगे कि इस पर कितनी शुरूहात लिखी गई, इनकी अहमियत क्या है, इसके बारे में लोग कहते क्या हैं, इंशाअल्लाह वो बयान करेंगे। तो आज का जो पहला दर्स यूँ ज्ञान वो ये था कि हम फ़कत इतना बता सकें कि सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत क्या थी। मैं इस नहज बलागा के आगाज़ करने पर मैं समझता हूँ दयानतदारी का तकाज़ा है कि जिन लोगों ने मेरी तशवीक़ की, जिन लोगों ने मुझे बार बार इस काम करने पर आमादा किया, मेरी हौसला अफजाई की, बार बार याद दहानी करी कि आप करें, उनमें मरकज़ अफ़कार इस्लामी के सरबराह जनाब अल्लामा मकबूल हुसैन अलवी साहब दामदिल्लहुल आली, जामिअतुल कौसर से बरादर मुअज़्ज़म जनाब अल्लामा शेख अनवर नजफ़ी दामाइज़ुहु, और हमारी IT टीम के सरबराह बरादर गिरामी क़द्र जनाब अली इमरान जाफ़री साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने हौसला अफ़ज़ाई की, मेरी तशवीक़ की, बार बार कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम को आज शुरू कर रहा हूँ। अब आप हज़रात जितने भी मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन से इश्क़ व मोहब्बत करने वाले हैं, मेरे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इस पूरी किताब को मुकम्मल कर सकें, इसको पढ़ सकें और इसको समझ सकें और इस पर फिर अमल भी कर सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु